नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। दोस्तों फटाफट रिवीजन करते हैं। कोई बोलने संबंधी गलती हो जाए तो क्षमा करना। राजस्थान में ब्रिटिश शासन का प्रभाव 1818 से 1947 तक रहा था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखें तो राजस्थान के लिए कौन किन के प्रयास है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। और मुगल शासक अकबर ने भी ये प्रयास किया था। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो नियमन है आपके 17वां 1829 में ये किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंगटन हैं वो सती प्रथा को गैर कानूनी रूप से घोषित किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक है 1822 में लगाई गई थी बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह द्वारा। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कौन से शासक द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। कन्यावध को गैर कानून घोषित किसने किया था? तो कोटा रियासत द्वारा सर्वप्रथम 1833 में किया गया। कोटा के बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम कब व कहाँ बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया? 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत में। बाल विवाह निषेध निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था। अजमेर के हरविलास शारदा ने इस एक्ट के लिए प्रयास किया। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल व बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किस समाज सुधारक ने आवाज उठाई थी? वो आपके उठाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सर्वप्रथम डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये आपके 1853 को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया था। डाकन प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन पूछे तो मेवाड़ व कोटा राज्य में था। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र थे तो दोस्तों गुरुकुल, विद्याश्रम, मदरसे, मठ, उपाश्रय और मकतब। ये क्या थे? आपके प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। परिवार है वो प्राथमिक व व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। राजपूताना में ब्रिटिश साम्राज्य में 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो आपके वो थी देसी शिक्षा। 19वीं शताब्दी के बाद की शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। राजपूताना में 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? वो आपके अजमेर में खोला गया। अजमेर के पश्चात पुष्कर विनायक केकड़ी में भी आधुनिक शिक्षा के स्कूल खोले गए। 1851 में राजपूताना का कौन सा स्कूल सर्वप्रथम हाई स्कूल बना था? वो आपके अजमेर का स्कूल। मयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपके 1872 अजमेर में। अब दोस्तों मयो कॉलेज की स्थापना वायसराय लॉर्ड मयो के नाम पर हुई थी, जिसका प्रथम सत्र है वो 1875-76 में शुरू हुआ था। स्थापना हुई थी 1872 में और इसका प्रथम सत्र 1875-76 में हुआ था। मयो कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य रियासती शासकों के राजकुमार व सामंतों के पुत्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रत्यक्ष से क्या करना? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की थी? वो आपकी की थी जनार्दन राय नागर ने। मशीनरी संस्था कन्या वानाकुलर स्कूल कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में 1861 में। राजस्थान में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब खोला था? 1866 में। कुछ कथन दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित करना है और इनका जन्म दे रखा है। तो दोस्तों जैसे भोगीलाल पांड्या है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। तो इसमें आप इन्हें इनसे मिला लीजिए। और उसके बाद में है आपके करणी सिंह। करणी सिंह का जन्म हुआ था 1924 में। और उसके बाद में हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था 1899 में। और मामा बालेश्वर दयाल का जन्म हुआ था आपके 10 मार्च 1905 को। तो इसमें आपके हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ए सही होगा। जननायक और जन्म स्थल पूछे तो दोस्तों इस संगत पूछा है तो इसमें किशोरी देवी का जन्म है आपके दुलारू का बास झुंझुनू में हुआ था, यानी कि सीकर में। हीरालाल शास्त्री जोबनेर में, करणी सिंह बीकानेर में, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर में। आदिवासियों का मसीहा बांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिवासियों के मसीहा और बांगड़ के गांधी के रूप से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी।
बच्चों व प्रौढ़ों की शिक्षा हेतु पाठशाला स्थापित करवाई, जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इसके संस्थापक थे आपके भोगीलाल पांड्या जी। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु पाठशालाएं किसके द्वारा खोली गई? तो ये खोली गई आपके सेवा संघ द्वारा। पाठशाला को बंद न करने पर पुलिस द्वारा किनकी हत्या कर दी गई थी? आपके नाना भाई की। पाठशाला का दूसरा अध्यापक जिसको पुलिस ने कुत्ता से पीटा, वाहन से पीछे घसीटा था, तो वह था आपके सेंगा भाई। दोस्तों, जब सेंगा भाई को घसीटे तो 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपनी दांतली से उनकी रस्सी काट दी थी। वह स्वतंत्रता प्रेमी छात्रा जिसने अपने अध्यापक सेंगा भाई को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो वो थे आपके कालीबाई थी। नाना भाई खाट, सेंगा भाई और कालीबाई का संबंध इनमें से किस राज्य या वो अब वर्तमान जिले से संबंधित है? तो डूंगरपुर। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, 1952 से 1977 लोकसभा के सदस्य रहे थे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा हेतु सराहनीय प्रयास किए गए, छात्रवृत्ति की भी शुरुआत की गई, खेलकूद व निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहन दिया गया। उपयुक्त सभी इसमें कथन राइट होंगे। हीरालाल शास्त्री ने 1929 में किस गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना? वो था आपके वनस्थली गांव। 1929 में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। वनस्थली गांव में स्थापित जीवन कुटीर संस्था नामक इसका उद्देश्य समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार व ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण देना। हीरालाल शास्त्री के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये बताया है। तो 1948 में जयपुर के वे 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, राइट है। जेंटल एग्रीमेंट से हीरालाल शास्त्री का संबंध नहीं है, तो दोस्तों इनका संबंध है वो जेंटल एग्रीमेंट से है, तो इसमें बी ऑप्शन है वो असंगत है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की सही है। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, यानी इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो इसमें आपके भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जनरल एग्रीमेंट है वो सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री इनके बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, उनका नाम था रतन शास्त्री। रतन शास्त्री महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए रतन शास्त्री को कौन से पुरस्कार मिले हैं दोस्तों? तो आपके इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड और उपयुक्त सभी। किशोरी देवी के पति जिन्हें जागीरदारी ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया था, वे थे आपके सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटरातल में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने अध्यक्षता की थी। किशोरी देवी ने महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किया था। निम्न में से किसने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों वे थे आपके मामा बालेश्वर दयाल ने। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान व एमपी के लोगों के लिए काम किया। मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 9 और वो लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 दोनों की बुक करवा दी। इसके बाद में हम करवाएंगे कक्षा 8 की बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। यदि कोई आपको गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, और यदि आप मेरे को लगेगा कि उसमें कुछ गलती है तो मैं आपको सही उत्तर ढूंढ के आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।